तनम फरसूदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। इस पवित्र सभा में उपस्थित मंच पर विराजमान महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात खैरियत से हैं? जितने लोग खैरियत से हैं हाथ उठा के बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप शायर इस्लाम हज़रत ताज मोहम्मद बहराइची से, उनसे पहले हाफिज नफीस साहब किबला से, उनसे पहले अबुल हसन फैजी साहब से और कई लोगों से जिनको मैं नहीं जानता हूं, खूब आपने शायरी सुनी है। सुना है ना? उर्दू में। किसमें? हम 2-3 शेर पढ़ रहे हैं संस्कृत में, सुनेंगे सब लोग? तो आप लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसे कहीं थका हार के कोई मुसाफिर बैठा रहता है। ऐसे मत बोलिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुदी मंगलम। समझ गए? वाह क्या बात है। नकीब साहब की उर्दू नहीं समझ रहे हैं, आप संस्कृत कहाँ से समझेंगे? लेकिन इंशाअल्लाह हम संस्कृत समझा देंगे। समझना चाहते हैं ना? इसका मतलब सुना दूं? सब लोग तैयार हैं? सब लोग? तो जरा एक बार बोले सुभान अल्लाह। इस वक्त मेंबर की आदत है कि तकरीर करने से पहले, देखिए मैं नाराज कब होता हूं जलसों में, जब मोबाइल लेके ऐसे करने लगते हैं जी। अरे भैया, हमारी एक नहीं हजारों तकरीरें आपके मोबाइल में हैं। आप नेट में मेरा नाम लिखिए, यूट्यूब में इब्राहिम रजा चतुर्वेदी लिखिए, हम आ जाएंगे वहीं। तो जब आपके मोबाइल ही में है तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसको बंद कीजिए। हुआ उससे हादसा होता है। एक तो चल ही रहा है, हाँ लाइव चल रहा है। हादसा क्या होता है मोबाइल में? एक गांव में एक लड़का अपने माँ से बोला कि आज रात में खाना क्या बनेगा? तो माँ बोली कि तुम जो चाहे भाई, मेरी तकरीर सुनो। तो माँ बोली कि तुम जो चाहो बना दे। बेटा बोला कि दाल रोटी बनाओ। क्या बनाओ? दाल बन गई, रोटी बन गई, रात में दस्तरखान लग गया, बेटा खाने में बैठ गया। मोबाइल की आदत थी, मोबाइल भी देख रहा है, खा भी रहा है। माँ को डांट के बोला, माँ कैसे खाना बनाती है? दाल में नमक नहीं है। माँ बोली कि मैं तो डाली थी। कहा नहीं है। माँ गौर से देखी, कहा बेटा
तो मोबाइल देख रहा है, खाना खा रहा है, दाल के बजाय पानी में डुबो के खा रहा है, तो कैसे हो? ये हादसा हो जाएगा। अभी आप मोबाइल देखेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप मोबाइल बंद कीजिए, पहले मुझे सुनिए। तैयार हैं सब लोग? हमारी आदत है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, यानी अरबी जबान में कलमा पढ़ाता हूँ। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मधुमक्खी की तरह मत पढ़िए, इंसान की तरह जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे से काम चल रहा है। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जोर से इसलिए पढ़वाते हैं कि हिंदुस्तान का स्पेशल पंडित कहां के हैं? हिंदुस्तान में स्पेशल पंडित कहां के होते हैं? आपके बगल अयोध्या के। अयोध्या जानते हैं? अयोध्या कहते हैं ना आप, असल वर्ड है अयोध्या। अ का मतलब होता है नहीं, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, जहां लड़ाई नहीं हो। लेकिन क्या क्या हुआ है, हम ज्यादा कुछ नहीं बयान, आप तवज्जो करें। अयोध्या के स्पेशल पंडितों ने बहुत पहले बड़ा कृष्णवता में आतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मातंगम प्राप्ति जपे नामे मन में को वज्र भूतांतरात्मा एक रूपियम बहुत पाया करो अष्टम से अस्तेद्राहि अष्टरिकात अकायम सुकर वर्ण श्रवण अबो विदम स्वाहा। समझ गए है? हमारे हिंदू भाई लोग सुन रहे हैं, मने मने सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो भी मचल जाएंगे। सुना दे मतलब, सुना दे। अब जो लोग उठ के चले अब वो घबराएंगे कि भाई क्या है, हम चले आए, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। आ रहे हैं लोग, तवज्जो करें। पंडित जी ने बड़ा लो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? क्या खत्म? पाप जानते हैं? हाँ, तो आप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हैं? दिन रात जो हो रहा, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। अरे भाई, मुकर्रिर लोगों को भी देते हैं क्या? यहाँ के लोग तो बड़े समझदार हैं, तो शायर लोगों को मिलता है, और यहाँ तो मुकर्रिर लोगों को क्या कर रहे हैं आप उंगली उसमें? कितना अच्छा तो बज रहा है आपका, बहुत बढ़िया बज रहा है। देखिए कितना अच्छा बज रहा है, कहीं से कोई सियासत नहीं ना है। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कहां जाने के लिए? ऊपर? पहले नीचे जाओ, पहले कब्र में। चाचा, कब्र में जाने के लिए कब्र में जाएंगे? तैयारी हो रही है? तैयारी कीजिए, न तो इतना पीटेगा फरिश्ता। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। एक शेर सुनिए, हम ज्यादा नात पढ़ने नहीं आए हैं, बस वो पाप की बात आ गई, एक शेर याद आ गया। रोज़ अज़ल में कॉल किया तो जाके जपेंगे नाम। हमने आपने अल्लाह से वादा किया है कि दुनिया में भेजो, हम तेरी बात मानेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मामला बदल गया। रोज़ अज़ल में कॉल किया तो जाके
जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं, समझाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और हमारे हाजी साहब कह रहे थे कि हिंदू लोग भी सुन रहे हैं हमारी बात। एक शेर मैं सुनाना चाहता हूं उनको, सुनाए। हिंदू जलकर राख हुए और मुसलमान खाक। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया से हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन जाने के रास्ते अलग हैं। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। हिंदू जलकर राख हुए और मुसलमान के खाक, सोने जैसा दिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कैसा लगा, समझ में आ गया? अच्छा एक बात जब चल रही है तो एक शेर और सुनिए। क्या है ये क्या है? ये लाइट है, लाइट है ना भाई। ये कब तक जलेगी लाइट? जब तक जनरेटर में तेल खत्म, मोटरसाइकिल में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, जब तक तेल है मुसाफिर का सफर हो रहा। तेल खत्म, गाड़ी रुक गई, मुसाफिर का सफर रुक गया। सही बात है। उसी तरह इंसान का जिस्म है, जब तक जान है इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है। सुनिए, जब तक तेल दिए में तो जगमग जगमग हो, जल के बरत गई बाती, ले चल हो, तो चार जना मिल आए हैं, अरे चार जना मिल आए हैं, ले जाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। तवज्जो। हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह प्राप्त जपे नामे मोहम्मद। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा। इल्ला लम्मा ब्रह्म प्राप्त जपे नामे मोहम्मद। अगर तू संसार, अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, वैकुंठ हासिल करना चाहता है, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहता है, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। अगर वैकुंठ प्राप्त करना चाहता है, जन्नत चाहता है, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। ये उनकी किताब कहते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को बाबा गुरु नानक ने देखा तो कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल। जरा जोर से। ये तो उनकी किताब कहती है, लेकिन इन बातों को यही रहने दो। आपने कलमा पढ़ा, आपको इनाम दे रहा हूं। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। हजरत बायजीद बुस्तामी, अगर कोई बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितने गुनाह मिटते हैं?
जोर से। सवाब कितने? 15,000 क्यों नहीं मिलता? 25,000 क्यों नहीं? 5,000 क्यों नहीं? मुझसे मत पूछो, हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछो। हजरत बायजीद बुस्तामी 12,000 गुना क्यों मिटते हैं? तो आप फरमाते हैं इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुना मिटा देता है। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो जल्दी से पढ़ लीजिए, तकरीर शुरू करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने 3-4 बार आपको कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हम पूरे यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक बोल रहे हैं कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए बोलिए। ऑफर दे रहे हैं, चाहते हैं बड़ा बड़ा माफ हो जाए? सब लोग, कितने लोग हाथ उठा के बताइए? सब लोग चाहते हैं माफ हो जाए? बोलिए चाहते हैं? तो आज ही फजर से स्टार्ट कर दीजिए। चेहरा उतर गया, नमाज की बारी आई, मुंह लटक गया, जन्नत की बारी आई, दोनों हाथ उठा लिया। क्या बात है हजरत, क्या कहें। हमारा नौजवान तो और बिगड़ गया। चप्पल वाला कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी अच्छी महफिल छोड़ के जा रहे हैं? बताइए, जाने दीजिए, हम तो पहले कर। सुनिए, सबसे ज्यादा हमारा नौजवान बिगड़ा है। अगर नौजवान तबका सुधर जाए तो मेरा मुआशरा सुधर जाएगा। इतना बिगड़ा है नौजवान लोग। जुमा के दिन, जुमा के बाद, इतने बेचारे बुजुर्ग इमाम साहब हैं, जहां जवान इमाम है वहां ही नौजवान पहुंचता है, लेके खैनी ठोक रहा है। खैनी जानते हैं? सुरती इमाम साहब के पास बैठ के ठोक रहा है, इमाम साहब को चाट रहा है। बोला इमाम साहब क्या तकरीर किया आपने, तो हिला दिया जुमा में। जहां असर की अजान हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सब लोग मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद से बाहर जा रहे हैं। मौलाना बोले कहाँ जा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोले आप पढ़िए ना, हमारे हैं। नमाज नहीं पढ़ा? बोले ओह हजरत आप नहीं समझिएगा। क्या हुआ तुम? बोला पढ़िए ना, हमारे हुआ क्या? धीरे से कान में कहता हजरत हम नापाक हैं। हंसी आती है आपको? हम हंसाने आए हैं? आप नापाक रहते क्यों? मुझको कहने दो। मिशका शरीफ बाबू तहारत की हदीस पाक, अत्तहूरो निस्फुल ईमान, सुभान अल्लाह तमलाउल मीज़ान, वल्हम्दुलिल्लाह तमलान, औ तमलो मा बैन समावात वल अर्द। पाक रहना दाईमान है। पाक रहना, पाक रहना। कल से रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। पाक रहो मेरे भाई। ऐसे ही कोरोना चल रहा है, कब कौन कहां मर जाएगा कौन जानता है। अगर नापाकी के आलम में मर गए, गौर करो, किसी जंगल में, किसी बयाबान में, किसी खेत में, किसी समंदर में अगर नापाकी के आलम में मौत आ गई, कोई नहलाने वाला नहीं है, कोई गुस्ल देने वाला नहीं है, कफन देने वाला नहीं है। ऐसे आलम में जहां मोमिन की मौत होती है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। अगर नापाकी के आलम में मर गए और फरिश्ते आ गए, तुम्हें नापाक देखकर
कहीं चेहरा फेर लिया तो क्या हो। इसलिए गौर करो, पाक रहेंगे ना। एक बीमारी और है जी, कुछ लोग घर में बरकत नहीं है, मौलाना साहब बहुत कमाते हैं, घर में बरकत नहीं होती, एक ताबीज लिख दीजिए। ताबीज मत लटकाइए, मौलाना को लटका लीजिए जी। ताबीज मत लटकाओ, मौलाना को लटका लो, कुछ नहीं होगा। सुनो, आज के जलसे से पैगाम दूं, अगर चाहते हो घर में बरकत हो तो ताबीज के फेरे में मत रहो। आज इस जलसा से उठो और वादा करो, कल से हम पाक रहेंगे, अपने घर की औरतों को पाक रहने की तरगीब देंगे, बच्चों को पाक रहने को सिखाएंगे। कसम खुदा की, जब आप पाक रहोगे, आपकी घर की औरतें पाक रहेगी, आपका बच्चा पाक रहेगा, आपके घरों में फरिश्तों का नज़ूल होगा, बरकतों का मेला लगता नजर आएगा। देखिए, मेरी तकरीर होती है कुछ कड़वी, और मैं सोचता हूं कि अपने भाइयों की इस्लाह भी करूं। संस्कृत अगर सुननी हो, आप नेट उलट के देखो, लिखो संस्कृत, वहां लिख दो यूट्यूब में हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है, सबसे पहला मेरा क्लिप खुल के आएगा जी। पहला मेरा, पूरी दुनिया में यूट्यूब चल रहा है ना, अब पूरी दुनिया के लोग नबी को साबित करते हैं किताबों से, लेकिन आप नेट में खोलो, सिर्फ लिखो हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है, सबसे पहला मेरा क्लिप, और उसको 1-2 नहीं 22-25 लाख लोग। नेट में आप संस्कृत सुनते रहना, लेकिन जलसे में कोशिश करता हूं कुछ तकरीर भी हो, कुछ तफरीर भी हो, और मेरे भाइयों का इस्लाह भी हो। आप तो मुंह भी बांधे हुए, कान भी, कि न बोले न सुने। थोड़ा मुस्कुराइए, जरा जोर से बोलिए। आप तो ऐसा मुस्कुराते जैसे आधार कार्ड पे चेहरा नजर आ रहा है। तो मैं पढ़ रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कितना, जरा एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू कर दें हम, अब तो इस्लाह कर रहे हैं। बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें, कितनी किताबें हिंदू धर्म में? कितनी किताबें? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद है और 18 पुराण। 4 वेद और 18 पुराण से हमारे हिंदू भाइयों का धर्म चल रहा है। कितनी किताबें? आपके यहाँ कितनी? इस्लाम धर्म में, ये बच्चा बोल रहा है, देखिए 4 है। सहायफ बहुत आए हैं अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। हिंदू भाइयों में कितने? आपके यहाँ अब तवज्जो कीजिए, हमारे इन 4 किताबों में सबसे अफजल किताब का नाम कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। हमने खुतबा के बाद पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और ये जलसा भी उन्हीं की निस्बत से है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये मैं बोलता हूँ, मेरी किताब बोलती, हमारे उलमा बोलते हैं, हमारे उलमा की तसनीफ बोलती है, लेकिन आज मेरे जबानी हिंदू भाइयों की किताब भी बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से, रसूल हैं। हिंदू धर्म में किताब है जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है ये को चतुष्वरा ये को जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वतो सम्मान। लिखा है एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक ही है। मैं नहीं बोलता, हिंदू भाइयों की किताब बोलती है, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में एको
सर्व अवतार सत्य एको जगदीश्वरा, पूरी दुनिया में फूल शक्ति वाला एक है। हमारा अकीदा है अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक, एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं, गुरु जानते हैं उस्ताद को बोलते हैं। उस्ताद को क्या बोलते हैं? गुरु। तवज्जो करना, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बात हो रही है। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई। पूरी दुनिया का गुरु ये मैं नहीं बोलता, ये हिंदू भाइयों की किताब से दावा किया गया है। उनकी किताब से दावा है कि संसार का गुरु। अब मैं दलील देता हूं अपनी किताब से और उसको साबित करता हूं कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। आइए गारे हिरा में दलील लीजिए। गारे हिरा में जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में कूद जाएंगे देह पर। हम आराम से बैठना है तो बैठ, भागो यहाँ से, चुपचाप बैठ। बड़ी मेहनत से आए हैं, 24 घंटा मुतवातिर सफर किया। हालांकि 24 घंटे का सफर नहीं है आपके यहाँ, लेकिन ये कोरोना काल ऐसा महाकाल है कि मत पूछिए। गाड़ियां नहीं चल रही, 24 घंटे मुकम्मल। कल रात को 9:35 पे ग्वालियर, बरौनी में, मुजफ्फरपुर किसी को तकलीफ नहीं होती, और तकलीफ दे बात में करता ही नहीं। हमारे हिंदू समुदाय के भी लोग सुनते हैं तो बहुत अच्छा से सुनते हैं, और बाद में जब मैं चला जाता हूं तब गांव के लोगों को बोलते जी। तवज्जो करना, हिंदू धर्म एक देवता है जिनका नाम है महादेव। क्या नाम है? नकल कुफ्र, कुफ्र न बाशा। किसी का नाम लेने से कोई काफिर, तवज्जो करना, लेकिन बार बार नहीं लेंगे। क्या नाम है? महादेव। एक देवी है जिनका नाम है पार्वती। याद है? ये सब याद है? कहे याद है? ये कहे याद है? इससे कोई काम है आपको? लेकिन ये याद है। अब सुनिए, मैं वाकया सुनाता हूं। एक मंत्र पढ़ूंगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। ये दोनों लंका में है। कहा? लंका जानते हैं? अमेरिका में है। अमेरिका में तो लंका, श्रीलंका में नहीं जी। सुनिए, गए दोनों आपस में बातें हो रही है। का संबल करे ब्रह्मानाशे महात्मानो नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य रोति भारत तथानं धर्मस्य आनंद जगतम जगत महा। सुनिए, इन दोनों के आपस में बातें हुई। क्या दिक्कत? क्या हो? कौन बोल रहा है? सुनिए भैया, बड़ी मेहनत से आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे मेरी तकरीर होती है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं। इत्मीनान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात सुनाने वाला हूं। अब आपको और लुत्फ आएगा जब प्यारे मुस्तफा की विलादत की बात होगी, पैदाइश की बात होगी। इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। आपस में बातें हुई का कलयुग में हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे हिंदू समुदाय में 3 युग होते हैं। पूछिएगा उनके पंडितों से, कल युग, सत्य युग, भट युग। 4 युग होते हैं, लेकिन 3 युग को ज्यादा यूज किया जाता है। सुनिए, उनके देवी देवता आपस में बातें कर रहे हैं कि कलयुग में, यानी बज़ाहिर मेरे मुस्तफा के पैदा होने से पहले की बातें हो रही। बज़ाहिर दुनिया में आप तशरीफ नहीं लाए, ये तो बबातिन सबसे पहले मेरे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते माँ काना नबियों व आदम बैनल माए वती। तवज्जो करें, कहा कि कलयुग में, इस संसार में एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। इस गांव का क्या नाम है? हरकापुर।
हर खापुर। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में संबलग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल्कि अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, बहुत बड़े महात्मा के आगन में विराजमान होगा। अब तवज्जो करना, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा इस दुनिया में, जिस बच्चा के पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा। हम कहेंगे हरखापुर में कल एक आदमी आएगा जिसके आने से मोहल्ले की सोसाइटी बदल जाएगी। तो आप पूछेंगे इब्राहिम रजा बताइए वो आदमी कौन होगा, पूछेंगे ना, फौरन आपका सवाल होगा। उसने कहा एक बच्चा पैदा होगा जिसके पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा। उस देवी ने पलट के पूछा कि उस बच्चा का नाम बताओ। कहा उस बच्चा के पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। उनकी किताब कहती है कोहराम मच जाएगा, कोहराम बपा हो जाएगा, संसार का काया पलट जाएगा। अब उनके वेदों में इनका नाम मिलता है। का बच्चा कौन होगा? मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतारम मोहम्मदम, अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला और उर्दू होती है खबर लाने वाला। कहा कि अवतारम मोहम्मदम उसका नाम होगा। का क्या मतलब? का संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब जरा तवज्जो करना प्यारे। अब उसी ने पूछा कि बच्चा कैसा होगा? जिसका नाम अवतार है, जिसका नाम मोहम्मदम है, वो बच्चा कैसा है? सीने पर हाथ रख के सोचो मुसलमानों, जवाब दो। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई है क्या? मेरे मुस्तफा के जैसा कोई है? किसी ने कहा कि मुस्तफा चांद की तरह है, तो अजमल सुल्तानपुरी ने कहा चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ? चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम। ये अजमल सुल्तानपुरी का शेर है। का चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके चौखट पे चांद खुद सवाली है। ये वो कहते हैं। लेकिन उसने पूछा कि बच्चा कैसा होगा? अब आइए, हिंदू भाइयों की किताब कहती है कहा कि बच्चा कैसा होगा? का शक्ति सोहानम जग जग तू जनी मोहम्मदम अवतार। का पूरे संसार में ढूंढोगे वैसा बच्चा कोई पैदा ही नहीं होगा मेरे मुस्तफा के जैसा। खुलिक़्तु मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, मेरे मुस्तफा बेऐब पैदा हुआ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उनकी किताब कहती है तियत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, जो हम गुलामों के हैं आका। का जब वो पैदा होंगे तो उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई आएगा ही नहीं। तब तो एक भोजपुर का शायर कलम उठाता है। एक शेर आ गया दिमाग में, पढ़ दूं? पढ़ो। एक भोजपुर का शायर कलम उठाया और का चांद रातिया, चांद रातिया में, ऐसे सुनिएगा जरा जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बोल रहे हैं कि हम भूल गए। जोर से बोलिए तक याद आ जाए। नहीं आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। जोर से बोलिए। चांदनी रातिया में निकले जो सरोवरे, तो देखी के कहने सीती के अकबरे सानीना, सानीना सानीना सानीना, कोई तो हार तुम हो
नबियों के सरदार शाह अरबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सहनी न कोई त्योहार, तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। माशाअल्लाह। आइए जल्दी जल्दी आइए, हम किसी को मना नहीं करते, यकीन नहीं तो आगे देख लीजिए, बस बैठिए, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा ये शेर पढ़ा ना, तो एक शेर इसमें बहुत अच्छा है जो मुझको याद आ गया, पढ़ो। बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी, इसी का शेर है वो, इसी नात का वो शेर है कि बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी। क्या नाम है जी साहब? अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कहिए आमीन। देखिए उम्र बहुत ज्यादा हो गई, 100 रुपए लेके आके मुसाफा कर लिया इन्होंने, नबी की सुन्नत अदा कर लिया। अब इसका मतलब नहीं कि हम आपको बुला रहे हैं, बस आप बैठे रहिए, सुनिए जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कि बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा पर कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार जिया है बेकरार शाह अरबी। प्यारे एक शेर और याद आया, कसम खुदा की शेर है, हजरत बिलाल के गले में रस्सी बांधा, रस्सी बांधा बिलाल के गले में मुशरिकों ने, काफिरों ने, और लेटाया, पीठ पे बड़ा पत्थर रख दिया। अल्लाह अकबर। अब तसव्वुर कीजिए, आपके गले में रस्सी बांध दे और आपके पीठ पे बड़ा पत्थर रख दे और आपको घसीटे तो आपका क्या हाल होगा। कहा कि बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे। जब बिलाल को घसीटा गया तो बिलाल रो रहे थे और क्या कह रहे थे, हद हुई गई है जुल्म सितम की या रसूल अल्लाह, हद हुई गई है जुल्म सितम की, फिर भी बिलाल के लब पे ये रट थी, छोरब न दामन तो आर पारे हमरी जितनी मार शायर मेरे मुस्तफा के जैसा, जरा जोर से बोलो मुस्तफा के जैसा। बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जोर से मेरे मुस्तफा के जैसा। कहा कि वो बच्चा कैसा होगा, कहा उसके जैसा कोई नहीं होगा। कहा वो बच्चा कहाँ पैदा होगा। प्यारे भाइयों गौर करना और ईमानदारी से बताना, आपका इम्तिहान भी है। मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? छोटा छोटा बच्चा बोला मक्का शरीफ में। अच्छा सोच रहे क्यों कहें कहीं गलती न हो जाए। बिहार में दलसिंह सराय समस्तीपुर में एक शहर है, समस्तीपुर जिले में हम तकरीर कर रहे थे, आप ही की तरह मैंने पूछ दिया कि प्यारे मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए। एक नौजवान खड़ा हो गया, का बोल दें? बोले बोलो। का बोले? बोले बोलो। तो का अजमेर शरीफ में। हम कहे इत्मीनान से बैठो।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कहाँ पैदा हुए, सब लोग बोलिए तक याद हो जाए, मक्का शरीफ में ये आप बोल रहे हैं। लेकिन उस देवी ने पूछा कि बच्चा कहाँ पैदा होगा, कहा संबल ग्राम मुख्य शहर, कहा बच्चा जहाँ पैदा होगा उसके पैदा होने की मुख्य जगह संबल ग्राम होगी। अब तवज्जो करना, संबल ग्राम का मतलब सुनाऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। का उसके पैदा होने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना हिंदी में शांति वाला और ग्राम का माना गांव, ग्राम का माना शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, हमारे हिंदू भाइयों की किताब ने कहा शांति वाला गांव, आप बोल रहे हैं मक्का, हम बोले शांति वाला गांव। ये कैसे होगा पक्का? आप हजरत हाजी साहब से पूछिए, हाजी साहब हम बोल रहे हैं मक्का, इब्राहिम रजा बोल रहे हैं शांति वाला गांव, आप ही कुछ बोलिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। अब हाजी साहब बोलने लगे संबल ग्राम तुम बोलो, मक्का तुम बोलो, बोलते रहो। लेकिन हमारी धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वत्तीने वज़ैतूने वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। का इब्राहिम रज़ा, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिसको लोग मक्का कहते हैं, उसी को कुरान ने बलदिल अमीन कहा। हमने कहा बलदिल अमीन का माना कीजिए, इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। मसला का हल हो गया। मौलाना मखदूमुल कादरी बोले शांति वाला शहर, हिंदू भाइयों का पंडित बोले शांति वाला गांव। दोनों किताब को दोनों तरफ रख दीजिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा। जरा जोर से बोल दीजिए, मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। अब उसने बोला कि बच्चा के पिता का, उनके अब्बू का नाम क्या है? सारी बातें हमारे भाइयों की किताबों में है जी। आप घबरा रहे हैं क्या? हम मैक में बोल रहे हैं, मैक में, और जो मैक में बोलता है गारंटी जिम्मेदारी से बोलता है। तवज्जो करें आप। कहा कि उनके पिता का क्या नाम है? नबी के अब्बू का नाम मालूम है? हैं? मदरसे के बच्चे को ना मालूम रहता है, आपको थोड़े मालूम रहेगा। हजरत अब्दुल्ला, हजरत उनकी किताब कहते, मैंने जो संस्कृत पढ़ी थी ना लाइन से, उसको तोड़ के समझा रहा हूं। कहा उनके पिता का नाम बताओ। कहा उनके पिता का नाम है विष्णु यश। हिंदू भाइयों से पूछो, उनके डिक्शनरी में विष्णु का माना खुदा होता है, विष्णु का माना खुदा, और यश का माना होता है भगत परस्त बंदा। विष्णु यश यानी खुदा का बंदा। आपने कहा अब्दुल्ला, उसका भी माना होता है अल्लाह का बंदा। कहा उनके माँ का क्या नाम है? कहा माँ का नाम है सोमती। आप ना बोल रहे हैं, हमारे भाइयों की किताब कहती है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी शांति और उर्दू है अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी के अम्मी का नाम आमना। आमना नाम तो हमारे भाइयों को याद नहीं रहता है, इसलिए कि अब गांव घर में आमना है ही नहीं, है बहुत कम। बेटी पैदा होने से तो पहले ही मुंह लटक जाता है। बेटी पैदा हो गई, इमाम साहब पूछे क्या हुआ है? बोला छोड़िए बात खत्म कीजिए, चुप है। क्या हुआ? बोला हटाइए बात खत्म कीजिए। क्या तुम्हारे घर में मेहमान आने वाला था, क्या हुआ? टेंशन में बोलता है बेटी पैदा हुई है, 5 लाख का महाजन खड़ा हो रहा है। अब बेटा पैदा हो जाएगा, माथा में तेल लगा के पूरा हरकापुर में मिठाई बांट रहा है। मौलाना बोले क्या बात भाई, मिठाई बांट रहे हो? का बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस आया है। बेटी पैदा हो तो चेहरा मत लटकाना, अपने घर में फातिहा का इंतजाम करना और हाजी साहब को बुला लेना।
इमाम साहब को बुलवा लेना और इमाम साहब से कुरान पढ़वा के दुआ करवा लेना। कसम खुदा की, बेटी तो ऐसे ही रहमत है, दुआ कर देंगे बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। जरा जोर से। लेकिन बेटी का नाम भी अजीब अजीब। इमाम साहब बोले कि बेटी का नाम रख ले, कहा नहीं रखेंगे, रख दीजिए ना। बोले क्या नाम रखोगे? बोला कहिए ना इमाम साहब, कहिए ना। इमाम साहब बोले नाम रखो सकीना। बोले दूसरा? और जैनब। बोले और? बोले आमना। बोले इस तीनों के आपको नाम याद है, तीनों के अलावा कि नहीं? इमाम साहब बोले कि नाम रखो पिंकी। कहा ठीक है। कासिम की लाडली, मुस्कान, ये नाम चल रहा है। नाम अच्छा रखिए। अब बेटा का भाई नाम अच्छा रखिए। बेटा पैदा होगा तो अब्दुल्ला नाम नहीं रखेगा, नाम रखेगा लड्डू, गुड्डू, पेड़ा, जिलेबी, ये नाम है। अब बताइए, नाम अगर गड़बड़ होता है तो काम गड़बड़ होता है। इस जलसे में अगर किसी का नाम जुमराती हो तो तकलीफ मत मानना। जो जिसका नाम जुमराती होता है पढ़ा लिखा नहीं होता। जी आप तवज्जो करो, अपने बेटा का नाम अच्छा रखो। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद। अब पुकारने के लिए कुछ और रखो, जैसे मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद कुछ रखिए पुकारने के लिए। लेकिन बेटा का नाम मोहम्मद, बेटी की भी नाम अच्छा रखिए। तो मैं कह रहा था उनके माँ का क्या नाम है? क्या नाम है? आमना। का किसके घर में पैदा होगा? कम हो नहीं। सो रहे हैं आप सो रहे हैं ना? नींद आ रही है? बताइए, एक आदमी और सो रहे, जगाइए उनको, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें नींद कैसे आ रही है? तवज्जो है? 5 मिनट बोलूंगा। 5 मिनट टाइम है ना? 5 मिनट। अच्छी बात है। हम भी आदमी है कि जनरेटर हैं? तेल रख के स्टार्ट। सुनिए, इंशाल्लाह 10-20 मिनट सुनाऊंगा। जरा सब लोग हाथ उठा के एक बार मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अभी पूरी पैदाइश सुनाऊंगा संस्कृत से, क्यों घबरा रहे हैं? अब बहुत सारी मंत्र और बहुत बातें बाकी है, लेकिन आप चूंकि ठंडा पड़ रहे हैं इसलिए हम भी सोच रहे खत्म करें। बेटा बेटा बैठो। हाँ, नबी की अम्मी का नाम का किसके घर में? का संबल का बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में विराजमान होगा। सालमिल द्वीप में। सालमिल द्वीप की अरबी होती है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब में बहुत बड़े महात्मा के घर में। आप बोलेंगे मौलाना ये महात्मा क्या है? आप उर्दू हिंदी पढ़ते नहीं हैं, संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। हम लोग महात्मा मुराद लेते हैं हिंदुओं के। नहीं, महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी। आप डिक्शनरी में देखो, महात्मा की उर्दू नेक, और साधु की उर्दू शरीफ, पुरहित की उर्दू परहेजगार। कब बहुत बड़े नेक आदमी के घर में हम ढूंढने लगे कौन है वो मक्का का नेक आदमी जिसके घर में मुस्तफा पैदा हुए। मौलाना मखदूमुल कादरी ने कहा, इब्राहिम रजा, अरे कहां ढूंढ रहे हो? मक्का में उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है, और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अच्छा, नबी किस दिन पैदा हुए? अभी संस्कृत पढ़ूंगा यार, मिजाज हरा हो जाएगा। दिन नहीं मालूम है। छोटा छोटा बच्चा मदरसे में पढ़ता है। बोरवे समैया रहे दिनवा सोमवार मक्का मा पैदा भइले
अरबी सरकार। हम इसको सुनाएंगे नहीं, बस एक शेर पढ़ा। मेरे मुस्तफा किस दिन पैदा हुए? हर कोई बोले, बोलिए ताकि याद हो जाए। अभी भी हमारे कौम के कुछ लोगों को नहीं मालूम जी मुस्तफा कब पैदा हुआ, किस टाइम पैदा हुआ। टाइम बताओ, टाइम। सुबह सादिक, जिसको हमारे नेपाल में उसको भोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर। भोर जानते हैं? भोरे भोरे। ये किस टाइम को बोलते हैं? शाम को, सुबह को। अच्छी बात। नबी किस टाइम पैदा हुए? सुबह सादिक में। संतोषम महाव्रतम महामध्यम महासुखम का जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। ईमानदारी से सुनो, ईमानदारी से। जिस टाइम पैदा होगा वो समय महान होगा। अच्छा एक बात बताइए, नबी सुबह में पैदा हुए? सुबह का टाइम कैसा लगता है? बोलिए, किन लोगों को अच्छा लगता है? जरा हाथ उठा दीजिए। सुबह का टाइम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना? और उनकी किताब कहती है कि जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा। पता चला सुबह का वक्त महान है। अच्छा, आपको अच्छा लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ में जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो उस डॉक्टर से मिलिए और कहिए डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो कहेगा भोरे भोरे, सुबह सुबह। आप बोलिए क्यों? तो बोलेगा कि जिसको लकवा मार दे वो भोरे भोरे चले, जिसको गैस पकड़ ले कब चले? बोलो भाई। जिसको डायबिटीज हो जाए तो सुबह में चप्पल निकाल के चले। ये कौन बोलता है? डॉक्टर। किसी को पुलिस बनना हो कब दौड़े? बोलो ना भाई, नहीं देखे कभी क्या? भोरे भोरे। एसपी बनना हो, डीएसपी, सीआरपी फोर्स, एसएसबी फोर्स, अगर कोई 12 बजे दौड़े बोलिएगा पागल जा रहा है। अगर कोई 10 बजे दिन में दौड़े तो बोलिएगा तार छूट गया है। लेकिन अगर कोई सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है। मुझको कहने दिया जाए ये लखनऊ के डॉक्टर का देन है? नहीं। क्या दिल्ली के डॉक्टर का देन है? नहीं। अमेरिका के डॉक्टर का देन है? नहीं। तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। आगे लिखा प्रथम जो पहले आएगा वो महान। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ये हमारी माँ बहनें तो काफी लंबी तादाद में जलसा सुनने आई हैं और इन लोगों का मामला अजीब है। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है। चुगली में राजधानी ट्रेन फेल है जी। जहां जाएगी हंगामा करके रख देगी, न सुनेगी न किसी को सुनने देगी। हैं हिंदुस्तान में झूठों की बैठक हुई। किसकी? झूठा जो सब लोग था बैठा, का जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। किसी ने कहा झूठ बोलना था, कहा ट्रेन हमने पलटा दिया। किसी ने कहा ट्रेन हमने उड़ा दिया। झूठे ना बोलना था। गांधी जी बोले कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। इतना जानते हैं कि जहां 5 औरत बैठती है चुपचाप रहती है। लोग बोला सबसे बड़ा झूठ यही है, वो चुप रह ही नहीं सकती है 5 औरत। आजमाइए, आपके गांव में कोई घटना हो जाए ना, कोई लफड़ा हो जाए तो उसको माइक में ऐलान मत कीजिए, उसको पेपर मत छप, एक औरत के कान में कह दीजिए, समझा दीजिए। किसी को नहीं कहना फला के घर में घटना हो गया। 1 घंटा में पूरे हरकापुर हो जाएगा। वो दूसरे को समझा देगी। हम तुमको कह रहे, तुम किसी को नहीं कहा।
वो तीसरे को बोलेगी हम तुमको करें, तुम किसी को नहीं कहना। कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे गांव हो गया। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, एक तो तुमको ऐसे जलसों में आना नहीं चाहिए, तुमको अपने घरे से सुनना चाहिए, लेकिन आई हो तो इत्मीनान से बैठो और कुछ अपने आंचल में लेके जाओ, कहिए सुभान अल्लाह। अब इसने क्या हंगामा किया कि हमारे जहन में एक तारीख है, सुना है, समझो है, और इससे मिलता जुलता है। लिखा प्रथम महान, जो पहले आएगा वो महान होगा। सबसे पहले दुनिया में कौन आया? बोलो भाई, बोलो भाई। आप बोलेंगे आदम अलैहिस्सलाम, और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं माँ काना नबी व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो पता चला आदम से भी पहले मेरे मुस्तफ़ा हैं, सबसे पहले मेरे नबी हैं। और हिंदू धर्म की किताब साबित कर रही है जो पहले है महान है। पता चला मेरा मुस्तफ़ा महान है। और जोर से सुखम महा, उनका खानदान भी महा। है सुखम महा, उनका खानदान भी महान है। किसका खानदान भाई? किसका खानदान? आप लोगों का, प्यारे मुस्तफा का। अब जरा बताओ अली महान है कि नहीं? फातिमा महान है कि नहीं? देख ही नहीं रहा था, लेकिन सोचा कि इनकी इस्लाह हो जाए। कर दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली एक बार घर आए, जोर से बोलिए, घर आए। हजरत फातिमा बैठी है। फातिमा कौन? फातिमा बिनते रसूल, फातिमा मनव्वरा फातिमा। हजरत फातिमा बैठी हैं। अली 2-3 दिन बाद सफर से आए ना, तो फातिमा बैठी थी ना, तो हजरत अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। अली सलाम कर रहे हैं। किसको? किसको? बीवी को। किसको? आप लोग करते हैं कि नहीं? कटिहार में हम तकरीर कर रहे थे, बिहार में कटिहार है बंगाल का बॉर्डर पे। हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का सामने बैठा था, खूब नारा ठोक। बात हमारी पूरी न हो, नारा ठोक। बोले नारा वाला, मैं अपनी तकरीर में ज्यादा नारा पसंद नहीं करता। बोले शादी हो गई है? बोले जी हजरत। अब बोले बीवी को सलाम करते हो? कहा कि आप तकरीर कीजिए। इस बोल झोल में हम नहीं रहते। हमने कहा अली सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन सलाम कर रहे हैं? तो आप लोग करेंगे कि नहीं? हमारी माँ बहने अंदर अंदर खूब खुश हो रही है, बढ़िया मौलाना आया है। अगले साल कोई आवे नहीं आवे, लेकिन इस मौलाना को जरूर बुलाना। सुनो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सुधर जाओ तो मेरा माशरा सुधर जाए। अगर तुम सुधर जाओ तो तेरे गोद से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलामे गौस पैदा होगा। अगर तुम संभल जाओ तो मेरा माशरा सुधर। आप जिस हालत में बैठे हो ना, इस हालत में आपका बैठना भी जायज नहीं है और इनको देखना भी जायज नहीं। क्या करें? कहाँ कहाँ क्या करें? आम में थोड़ा सड़ा हो तब ना काट दीजिएगा। अब पूरा आम में सड़ जाए तो क्या कीजिए? पूरा मुआशरे हमारा सड़ गया। सुनिए, अली ने फातिमा से सलाम किया तो हजरत फातिमा उठ के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। फातिमा उठ के खड़ी हो गई और हाथ बांधे कहती है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे ही फातिमा का जवाब अली ने सुना तो अली रोने लगे। अली की आंखों में आंसू। अली रोने लगे, खूब रोने लगे। हजरत फातिमा घबरा गई। अली 2-3 दिन बाहर से आए, ये रो क्यों रहे हैं?
अली का हाथ पकड़ के फातिमा ने पूछा, अली क्यों रो रहे हैं आप? जैसे ही पूछा ना तो अली और रोने लगे। कभी कभी बच्चों को जब आप तशफ़ी देंगे तो बच्चा और रोने लगता है, कलेजा फटने लगता है। कहा अली क्यों रो रहे हैं? अली और रोने लगे। कहा फातिमा ने हाथ जोड़ा, कहा अली क्यों रोते हैं आप, बताओ ना क्यों रो रहे हैं। जैसे ही 3-4 बार पूछा तो हजरत अली ने क्या सवाल क्या पूछा, क्या बोला समझिए। हजरत अली ने कहा फातिमा तुम मुझसे खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता हूं। अल्लाह, गौर करो भाइयों, मेरी माँ बहनों गौर करो। कहा कि फातिमा तुम मुझसे खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने जब ये आवाज सुनी तो फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अली कैसी बातें करने लगे आप? कहा इसलिए कि जब से तुम मेरी निकाह में आई हो ना, हमें याद है कि 3 वक्त का खाना तुम्हें कभी नहीं खिला पाया। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ बहनों अपनी गरीबी पे घबराना नहीं। कहा 3 वक्त का खाना नहीं खिला पाया तुम्हें, तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो, शहंशाह वक्त की बेटी हो, मैं तेरा हक नहीं अदा कर पाया, मैं गरीब हूँ। मेरे इस गरीब झोपड़ी को तुमने भी कबूल किया, तेरे बाबा ने भी कबूल किया, और मेरी गरीब झोपड़ी में जब से आई 3 वक्त का खाना न दे सका, इसलिए मैं सोचता रहता हूँ कि तुम खुश रहती हो या नहीं, लेकिन अली बहुत खुश रहता है। इतना कहा तो फातिमा रोने लगी और फातिमा हिचकियां बांध कर अली का हाथ पकड़ के फातिमा बोली, अली सुनो सुनो, जब मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से रुखसत हुई थी तो मेरे बाबा ने कहा था बेटी जा, मैंने आज तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया, ए बेटी जा अली के घर में खुश रहना, अली के घर में कभी 1 दिन भूखा रहना पड़े, कभी 2 दिन भूखा रहना पड़े, कभी हफ्ते भूखा रहना पड़े, ए फातिमा बेटी भूख को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अली को कभी तकलीफ नहीं होने देना। जरा जोर से बोलिए या अली, या अली। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जैसे ही अली की बात सुनी फातिमा की रिटर्निंग मिली तो अली के आंसू तो रुक गए लेकिन दिल नहीं रुका। अली पूछते हैं फातिमा तुम मुझसे खुश हो? सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खुश हो? फातिमा ने कहा अली सुनिए, कल भी खुश थी, आज भी खुश हूँ, मैदाने कयामत में रब के पास आपकी जानिब से खुश ही रहूंगी। जरा जोर से बोलो। अब अली ने कहा फातिमा आज मांग ले मुझसे, क्या मांगना चाहते? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अली ने कहा फातिमा आज मांग ले मुझसे, क्या मांगना, जो चाहो मांग लो। आज कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तफा को पावर नहीं है, मुस्तफा कुछ नहीं दे सकते हैं। अली के जुमलों पे गौर करो, अली कह रहे हैं फातिमा जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। फातिमा ने क्या मांगा मेरी माँ बहनों गौर से सुनना। फातिमा ने कहा अली हमें कुछ नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। काली माली ने कहा मांग लो। फातिमा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कहा कुछ नहीं चाहिए ना, अली ने फिर कहा ए फातिमा कुछ मांग लो, आज जो मांग लो। तो फातिमा ने अली का हाथ पकड़ के कहा अली हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, हमें कायनात की दौलत मिल गई है। आप मिल गए, जन्नती बेटा हसन मिल गया। आप मिल गए, जन्नती बेटा हुसैन मिल गया। आप मिल गए, हमें जन्नती औरतों की सरदारी मिल गई है। आप मिल गए,
हमें संसार की दौलत मिल गई। जरा जोर से हरखापुर में रहने वाले मुसलमानों गौर करो, एक बात बताता हूं, आजमा लेना तुम। यहाँ का कोई नौजवान दिल्ली से आए, सऊदी से, अरब से, कतर से, दुबई से, बहरीन से, अमेरिका से कमा के आए और अपनी मैडम को खड़ा करके बोले मैडम जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। ये क्या बोलेगी? हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलेगी आप मिल गए, कायनात मिल गई, आजमा के देखो। बोलेगी चाहिए। आप बोले क्या चाहिए? बोले यहां नहीं कहेंगे। कहा? बोले नानपारा चलो। अब पागल नौजवान हमारा निकाला पल्सर। कौन सा? 220। क्या आपको कहने नहीं आएगा, ऐसी ऐसी गाड़ी है। निकाला, बैठाया, चल दिया। और जब चला, उस नौजवान पागल को न मोटरसाइकिल के स्पीड के कांटा का पता है और न ही पीछे बैठने वाली के दुपट्टा का पता है। सही बोला? मैं कहना चाहता हूं पल्सर नहीं, 220 नहीं। अल्लाह ने तौफीक दी है, 10 लाख की मोटरसाइकिल खरीदो, अपनी बेटी को बैठाओ, बीवी को बैठाओ, बहन को बैठाओ। अरे नानपारा क्या है, बहराइच चाहिए चले जाओ, लेकिन ऐसा चलो ताकि दुनिया देखे तो ये न कहे आवारा जा रहा है, बल्कि ये कहे मोटरसाइकिल चलाने वाला मुस्तफा का दीवाना, पीछे बैठने वाली कनीज़े फातिमा जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले गया कहाँ? नानपारा। अब वहां पूछा क्या चाहिए? बोली सोना के दुकान में चलिए। कहाँ? सोना के दुकान में ले गए। बोले क्या चाहिए? 1 कुंटल खरीद दीजिए। कितना? 1 कुंटल खरीद दीजिए। पूछिए और चाहिए? इनकार नहीं करेगी, रिक्शा पे लोड करके लाएगी। लेकिन इनकार नहीं होगा। एक मेरी माँ बहन है जो इनकार नहीं करती। एक हुसैन की अम्मी जान है जो तैयार नहीं होती। कहा मांग लो फातिमा। फातिमा ने कहा कुछ नहीं। अली भी जिद पे अड़ गए, कहा मांगना ही होगा। सुभान अल्लाह। अब देखो फातिमा मांग रही है, कहा मांग लो। अब फातिमा ने कहा अली आप बहुत जिद करते हैं, जाइए बाजार। क्या कहा? ए बाबू, ए कहाँ बाजार जा रहे? जब काम की बात होगी तो उठ के भागेगा। सुनिए, कहा जाइए बाजार। क्या बोले? क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? जरा जोर से बोले ताकि सुन ले वो लोग। ये बोलती है चलिए बाजार। फातिमा ने कहा जाइए बाजार, ले आइए 1 अनार। कितना अनार? गौर करना प्यारे, फातिमा ने 1 ही अनार क्यों मांगा है? 1 किलो मांग सकती थी कि नहीं? ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के सोचिए, कोई आदमी 1 अनार खरीदा? कभी खरीदे हैं आप? नहीं। लेकिन फातिमा ने 1 ही अनार मांगा। उन पागल को समझाइए जो लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। न फातिमा जान गई कि अली के जेब में 1 ही अनार का पैसा है। अगर ज्यादा बोले तो अली कहां कहां हाथ फैलाएंगे। जेब में अली के, इल्म में फातिमा के, इसी को इल्म गैब। जब नबी की बेटी फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा? पता लगाया। 1 ही अनार। अली खुशी खुशी चले गए। 1 अनार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि नेक बेटी, नेक बीवी वही है जो पहले
शौहर के आमदनी को देखे फिर खर्च का मुतालबा। ये नेक बीवी की पहचान है। लेकिन हमारी माँ बहनों की हालत, बोले अब की बार अगर 2000 का सूट नहीं आया तो हम ईद नहीं होने देंगे। 1500 की शादी नहीं है तो शादी में नहीं जाए, मत जाओ। सुनो, फातिमा ने कहा एक अनार ले आओ। अली का बाजार खरीदा, एक जोर से एक अनार खरीदा है। जेब में रखा, वापस आ रहे हैं। आते आते फातिमा घर के अंदर है, गेट बंद है। फातिमा खाना बना रही, आए जैसे ही अली आए, सुभान अल्लाह, अनार लिए आ रहे हैं, खुशी में आ रहे हैं कि फातिमा ने कहा है एक अनार लिए जा रहा हूं, सुभान अल्लाह। जैसे ही दरवाजे पर आए तो अली ने देखा एक साहिल बैठा हुआ, दरवाजे पर एक साहिल बैठा है। अली आए, जेब में अनार है। साहिल ने कहा अस्सलाम वालेकुम। अली ने कहा वालेकुम अस्सलाम। अली कहा कि अली आपके जेब में जो अनार है हमको दे दीजिए। अरे साहिल भी तो इंटरनेशनल है। मुअर्रिखीनों ने लिखा है कि वो साहिल कोई और नहीं, हजरत जिब्रील है। इम्तिहान हो रहा है तो ढंग से ही हो रहा है। हजरत कहा के अनार हमको दे दिए। दूसरा साहिल कहा जाने का कि जेब में क्या है? आपके जेब में क्या हमको थोड़ा मालूम है? हमारे जेब में क्या आपको थोड़ा मालूम है? अगर किसी के जेब का कोई अंदाजा लगा ले तो समझो वो इंटरनेशनल है। काली आपके जेब में जो अनार है हमको दे दीजिए। कहा दे दीजिए। अली ने भी सोचा कि जब इम्तिहान ही हो तो हो ही जाए। कहा ले लीजिए और चले जाइए। अनार लिया, साहिल चला गया। अब चुपचाप अली दरवाजे पर खड़े हैं, अनार नहीं है, घर में जाए कैसे? अब पैसा नहीं है, दूसरा लावे कैसे? अब चुपचाप अली सोच रहे हैं कितनी जिद किया तो फातिमा ने अनार मांगा, लेकिन ये भी जिब्रील अमीन लेके चले गए, हम क्या करें? चुपचाप हजरत अली खड़े हैं, लेकिन गैबदार रसूल की बेटी गैब जानती है, सुभान अल्लाह। अली तो जान ही रहे थे कि कौन ले गया, लेकिन फातिमा ने बगैर देखे जाना कौन ले गया, सुभान अल्लाह। अब फातिमा अंदर से कहती अली अंदर आइए। अली नहीं जा रहा है, क्यों? अनार नहीं है। आइए। नहीं जा रहा है, क्यों? अनार नहीं है। आइए। नहीं जा रहा है। फातिमा ने अंदर से कहा कि अली आइएगा। या अनार ले जाने वाले का, अनार ले जाने वाले साहिल का पता बता दे, साहिल का पता बता दे। इतना कहा तो मुस्कुराते अली घर में गए, सुभान अल्लाह। अली समझ गए कि मैं तो जान ही गया, रसूल की बेटी भी जान गई, सुभान अल्लाह। अब राज राजी में नऊ का बातें खत्म हो गई, दस्तरखान लग गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बातें कुछ तज़किरा नहीं आना, क्यों लाए, कैसे लाए, कुछ नहीं। लेकिन आप अपने घर की हालत, आप अगर बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे हो और आपकी अहलिया ने कह दिया कि बाजार जा रहे हैं, अब बोले हाँ, बोले एक चप्पल लाइएगा। आपकी मसरूफियत ज्यादा थी, काम ज्यादा था, सामान ज्यादा लेना था, भूल गए। क्या किए? भूल गए। अब आ गए, सामान भी निकाले, चप्पल भी देखे, चप्पल नहीं है, सब्जी भी दिखे, चप्पल नहीं है, आलू निकाले, चप्पल नहीं है। अब अगर आप गुस्से में मिजाज वाले हैं तो अगर वो कुछ नहीं बोलेगी ना तो खाने के टाइम में बर्तन जरूर पटकेगी, लेकिन फातिमा का जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा चुपके से दस्तरखान लगाया और खाना लग गया। हजरत अली बैठ गए, कोई शिकायत नहीं, अनार क्या हुआ, क्या कैसे, कुछ भी नहीं, कोई तज़किरा नहीं। अनार लेके जैसे ही खाना पे बैठे हजरत अली तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। का दरवाजा खोलो। अली ने कहा कौन है बोलो। का दरवाजा खोलो। अली ने कहा कौन। बाहर से आवाज आई सलमान फारसी। अली ने खाना छोड़ा, दरवाजा खोला। अली ने क्या देखा, सलमान फारसी आए हैं और एक टोकरा अनार लेके आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अली इम्तिहान में पास हो गए थे ना, तो रिजल्ट तो आ जाएगा ना अल्लाह की जानिब। अनार लेके हजरत सलमान फारसी टोकरा में खड़े हैं। अली ने पूछा सलमान फारसी क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ से लाए हो? कहा अल्लाह ने तेरे लिए भेजा है, नबी की बारगाह से लेके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही कहा कि अल्लाह ने भेजा है। तो अली ने आंखें बंद की, सोचा। सोचने के बाद फिर अली ने फरमाया सलमान फारसी अनार लेके वापस जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। इनके दरवाजे पर कोई एक टोकरा अनार लेके आए, वापस कर देंगे। नाम पता नहीं पूछेंगे, पहले उठा के घर में। लेकिन अली सुभान अल्लाह, अनार की जरूरत थी ना भाई, तो अनार रखना चाहिए कि वापस करना चाहिए? कहा वापस जाओ। सलमान फारसी ने कहा नहीं जाएंगे। कहा वापस जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा वापस जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा वापस जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा कि सलमान फारसी तुम तो कह रहा है अल्लाह ने भेजा है, तो कहा अल्लाह ने भेजा है? कहा वापस जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा अल्लाह ने भेजा। कहा का रखो। रखवाया अनार। अली लेके गिन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सलमान फारसी का जी का उठाओ जाओ। का क्यों? का तुम कह रहा अल्लाह ने भेजा? का हाँ। का अल्लाह भेजेगा तो 9 काहे को भेजेगा? अल्लाह तो 10 भेजने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह 9 क्यों भेजेगा? मैंने 1 खर्च कर दिया, कितना मिलेगा? 10 मिलना चाहिए। जैसे ही कहा तो सलमान फारसी ने एक जेब से निकाल के, अब कितने हुए? कितने हुए? अली ने कहा अब करो बस। कहा सलमान फारसी जब तुमको डालना ही था तो छुपा के क्यों रखा था? सवाल है, छुपा के क्यों रखा था? तो सलमान फारसी ने कहा अली हमने छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का पता लगा रहा था। बार बार हमने सुना है अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मेरे सरकार ने बार बार फरमाया है नबी की बारगाह में होती रही है। आज प्रैक्टिकल तो सामने हो चुका है। कौन देता है? देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जरा जोर से दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। एक आना अली दुनिया में किसी साइल को देते तो अल्लाह ताला दुनिया में 10 अनार भेज दे, लेकिन हर काफुर का मुसलमान नबी के नाम इतना बड़ा जलसा कराए, इसमें पैसा खर्चा कराए, उलमा को बुलाया, खाना खिलाए, खर्चा करे, लोगों को बुलाए, नबी के नाम जलसा करे। जब अली को एक का बदला दुनिया में 10 मिल सकता है तो क्या इसके बदले में जन्नत में हमारा दर्जा नहीं बना दे सकता है? जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और भी बहुत सारे मंत्र और सूत्र बाकी रह गए। बहुत टाइम हो गया, बहुत काफी टाइम हो गया। ये यूपी के जलसे के मेयार के खिलाफ वक्त हो चुका है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अक्सर जलसे 1 बजे खत्म हो जाते हैं, लेकिन 12:30 बज चुके हैं। मेरे बाद भी एक खतीब है, दुआ भी है, सलाम भी है। तो मैंने बहुत सारे संस्कृत पढ़े और बहुत संस्कृत का माना उधार रह गया हमारे यहाँ है। जो कुछ मैंने सुनाया है वक्त इजाजत नहीं दे रही है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे मंत्र और सूत्र है। इंशाअल्लाह कभी दूसरी मुलाकात होगी ना तो फिर बातें होगी। जो कुछ मैंने सुनाया है इसमें किसी तरह की लग्जिशें, खामी, गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। सब लोग कहिए आमीन। और मेरे साथ पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग जोर से पढ़िए, हमारी माँ बहनें भी पढ़ें धीरे धीरे। एक बार पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। देखिए हम तौबा करवा रहे हैं। अगर आपने दिल से पढ़ लिया, फरिश्ते आए हैं लिख देंगे कि फला फला ने तौबा कर लिया तो नसीबा चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन वतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहे मतला खूं सलाम शम्र बज़ में हिदायत ला खूं सलाम के जे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद जे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल पे रोज सारत लाखों सलाम उस दिल पे रोज सारत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम शम्र बज़ में हिदायत लाखों सलाम के जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा उस जबी ने सादत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम शम्र बज़ में हिदायत लाखों सलाम कितने महके हुए मदीने के फूल कितने महके हुए हैं मदीने के फूल करबला तेरी किस्मत लाखों सलाम करबला तेरी किस्मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम शम्र बज़ में हिदायत लाखों सलाम और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत ला के मुझसे खिदमत के कुदसी के रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कही हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम शम्र बज़ में हिदायत लाखों सलाम के डाले दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा डाले दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम के जिसने बात मज़हबों के दिले ढा दिए जिसने बद मज़हबों के दिले ढा दिए हिम्मत आला हज़रत लाखों सलाम हिम्मत आला हज़रत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहे मत लाखों सलाम शम्र बज़ में